नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। सीहोर में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई। इंदौर नाका रोड स्थित अवैध कॉलोनी पर चलाया गया बुलडोजर। प्लॉट मकान नहीं खरीदने की नागरिकों से की अपील। मैहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों पर वन विभाग ने चलाया बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। पन्ना में 5,000 की रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी गिरफ्तार। गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़ने के लिए मांगी थी रिश्वत। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और वहीं ओंकारेश्वर के नर्मदा घाटों पर मौनी अमावस्या के दिन उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में दर्शन लाभ लेने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और सीहोर में मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में भंडारे का किया गया आयोजन। अमावस्या के दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां खबर सीहोर से है, जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में अवैध कॉलोनी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे और बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने के एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि सीहोर में बिना किसी सक्षम अनुमति के बनाई जा रही अवैध कॉलोनी निर्माण को सख्ती से रोकने की कार्रवाई की गई है। साथ ही इंदौर नाका रोड सीहोर स्थित अंजनी धाम कॉलोनी और गणेश मंदिर रोड गोपालपुरा में अजय राय, विद्या राय और शिवम राय की तरफ से अवैध रूप में बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्री वॉल और अन्य स्ट्रक्चर नष्ट किए गए। बता दें कि एसडीएम ने बताया कि अवैध कॉलोनी और ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि हम नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि वे सस्ती दर पर प्लॉट मकान के लालच में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या घर ना खरीदें। बता दें, खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है। प्लॉट और मकान नहीं खरीदने की नागरिकों से अवैध अपील जो है वो की जा रही है। बता दें कि एसडीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और लोगों से अपील की है कि वो अवैध जमीन, अवैध जगह पर अपना प्लॉट जमीन ना खरीदें। वहीं बैहर में राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण के आदेश और वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव सर के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह उप वन मंडल बैहर और वन मंडल उत्तर बालाघाट के अंतर्गत 4 अतिक्रमणकारियों के आवासों को जिला टास्क फोर्स के निर्णय के बाद राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हटाया गया। पूरी कार्रवाई में पुलिस विभाग से थाना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आगमन होता है। अमावस्या, पूर्णिमा और साथ ही पर्व पर अत्यधिक भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में तीर्थ में दान का बड़ा महत्व हो जाता है। लोग इसका लाभ ले रहे हैं। समाजसेवी जयप्रकाश पुरोहित ने मौनी अमावस्या पर्व को लेकर कहा कि प्रशासन को ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ बाहर से आकर के चंदन टीका लगाने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जो कि तीर्थ की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे कि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। वहीं मंदिर में वीआईपी के नाम पर हो रही लूट को लेकर मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जगह जगह संकेत बोर्ड लगाकर के उन्हें सचेत भी किया जा रहा है। बड़ा महीना माघ महीना को बड़ा महीना कहा जाता है और आज की जो अमावस्या है इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। आज इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है 1 महीने का। तो ओंकारेश्वर में भी आज के दिन जो है करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। शाम तक अभी 25-30 हजार भक्त तो पहुँच चुके हैं ओंकारेश्वर में और बड़े श्रद्धा के साथ में परिक्रमा भी कर रहे हैं। ओंकारेश्वर पर्वत की दान धर्म भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, नर्मदा स्नान भी कर रहे हैं। प्रशासन को थोड़ा सा इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो आकर बाहर के लोग कुछ आकर के टीका वगैरह लगाते हैं, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उनके आधार कार्डों की जांच होना चाहिए और उससे क्या होता है यात्री परेशान होता है।
वो जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं सामने और टीका लगाते हैं। तो ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए और वो कहाँ से आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो कि कोई अराजक तत्व भी आता रहे और वो एक काम करता रहे, कभी कोई घटना दुर्घटना चोरी चपाड़ी न हो। वहीं सीहोर जिला मुख्यालय के समीप चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में मौनी अमावस्या पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथावाचक भूषण गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। पिछले 10 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं, जिससे कि मंदिर परिसर के हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आता है। वहीं आगामी 7 मार्च से होने वाले भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंदिर परिसर के पीछे कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भव्य पंडाल के अलावा भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए समिति, प्रशासन, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के तैयारी कर रहे हैं। सीहोर से खबर आपको बता रहे, जहां पर मौनी अमावस्या पर जन समूह जो है वो उमड़ा। श्रद्धालुओं का सैलाब, ये देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर 1 लाख से ज्यादा की जो है श्रद्धालुओं की उस दिन भीड़ देखी गई। साथ ही कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी जो है मौजूद रहे और उन्होंने शिव महापुराण कथा जो कि 7 मार्च से आयोजित होगी उसकी भी जानकारी दी है। देख सकते हैं ये श्रद्धालुओं का सैलाब, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। खबर उज्जैन से है, जहां दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना आली कादर सैफुद्दीन उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उनके दीदार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि धर्मगुरु उज्जैन में 3 दिन तक रहेंगे। दरअसल दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब कई सालों पहले उज्जैन आए थे। उसके बाद एक बार फिर धर्मगुरु उज्जैन पहुंचे। वहीं जैसे ही धर्मगुरु साहब कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्हें रोकने के लिए स्वयंसेवकों और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि वहीं धर्मगुरु समाज के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उज्जैन से खबर आपको बता रहे, जहां दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना आली कादर सैफुद्दीन उज्जैन पहुंचे। इस दौरान लोगों का हुजूम उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड शाखा द्वारा ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख BR रामकृष्ण नाइक ने संवाददाता से बातचीत की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस ग्राहक मिलन समारोह और ग्राहक बैठक में बैंक अधिकारियों के साथ 70 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न आयु वर्ग के ग्राहक, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो हैं वो उपस्थित रहे। बता दें कि बैठक की मेजबानी जेल रोड शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक विशाल गौरव ने की। जब साधना न्यूज ने ग्राहकों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विषय में फीडबैक लिया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रीमियम कस्टमर के रूप में उपस्थित सिग्मा कॉलोनीनाइजर ग्रुप के अरविंद कौरी और शुभम कौरी ने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें बैंक ने बहुत सपोर्ट किया है। इस बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, जोनल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, IAS, नगर पालिका अध्यक्ष समेत महिला मोर्चा नेता उपस्थित रहे। मेरा नाम शुभम कोरी है, सिग्मा कॉलोनाइजर से हूं मैं। तो सेंट्रल बैंक से काफी हेल्प मिली लोन के रिगार्डिंग और मैक्सिमम सपोर्ट, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है जो अपन को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिला, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ठीक है, अब खैर भैया तो बोल ही चुके हैं हमारे बाकी ये है कि देखा जाए तो क्लाइंट्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इस चीज को लेके, क्योंकि उनके लिए लोन की चीजें, लोन की फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हुई। ठीक है ना, जैसे कि भैया ने बताया कि 1 वीक के अंदर लोन प्रोवाइड करना है, जो कि अदर बैंकिंग में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर की ईज बहुत ज्यादा हमें दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके कारण हमारे ग्रोथ अच्छी हो रही है अभी इसके लेके।
तो दूसरी बैंकों से अगर माना जाए तो जो सुविधाएं और ब्याज दर है, तो आपका कहना ये है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बेहतर है? जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज दर प्लस कहते हैं प्रोसेसिंग बहुत ईज है। मेनली देखिए, गवर्नमेंट बैंक्स तो सारे हैं ही, लेकिन फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फैसिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है, जिसमें 1 वीक के अंदर अगर कोई बैंक प्रोसीड कर रहा है चीजें, तो लोग हमारे जो क्लाइंट्स का जो समय बच रहा है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि समय की बहुत कीमत है आज की डेट में। तो उनको बहुत इजीली चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्य से, उनके स्टाफ से, उनके व्यवहार से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि टेबल से टेबल जाना नहीं पड़ता इस बैंक में। आप जहां जाएंगे विद इन मिनट या आवर में के अंदर आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम अरविंद कोरी है। मैं सिग्मा कॉलोनाइजर ग्रुप से हूँ। आज का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, इसमें हम एक प्रीमियम कस्टमर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। सेंट्रल बैंक से हमें बहुत मदद की किसी भी चीज़ को लेके। नॉर्मली हमारी जो प्रोफाइल आती है वो बिल्डर प्रोफाइल आती है, जो अदर बैंक्स हम लोगों को उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं कि हमें लोन फाइनेंस किसी भी चीज़ में जो सपोर्ट नहीं किया, जो हमें सेंट्रल बैंक ने किया। और सेंट्रल बैंक से काफ़ी हमें मदद मिली इस चीज़ में, और काफ़ी चीज़ों को समझा गया। अभी तक हम लोग जो काम करते थे उसके अंदर हम फाइनेंस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, जो सेंट्रल बैंक की तरफ से हमें मिला है। और उस फैसिलिटी के जरिए आज हमने अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक से जो हमारी उम्मीदें हैं कि सेंट्रल बैंक की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है और सेंट्रल बैंक की तरफ से जो हमारे बातों को सुना जाता है, हमारे क्लाइंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी करती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स को भी जो होम लोन फैसिलिटी है वो सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जा रहा है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया, और विद इन 1 वीक के अंदर कस्टमर को लोन देने की फैसिलिटी जो सेंट्रल बैंक ने दी है वो वाकई में सराहनीय बात है। मैं BR रामकृष्ण नायक, क्षेत्रीय प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल। ये आज की एक मीटिंग थी, कस्टमर मीट समझो, जो ग्राहक लोग को हम हमारी बैंक का तरफ से अलग अलग जगह पे अलग अलग मीटिंग करते रहते। ये अंतर्गत में हमारी जो जेल रोड शाखा है, उस शाखा का इधर कस्टमर मीट रखे थे। ये कस्टमर मीट में बहुत सारे लोग भाग लिए, और IAS IPS लोगों को भी हम आमंत्रित किए थे, सारंग साहब को भी आमंत्रित किए थे। ये मीटिंग हर एक जगह पे हमारी पूरी भारत देश में हर एक क्षेत्र में हर एक जोन में चलता ही रहता है, क्योंकि हमारी ग्राहक जो रहता है, ग्राहक का फीडबैक हमारे को जरूर रहता है कि हम भले हम समझते हैं हमारी बैंक अच्छी चल रही है, हमारे शाखा अच्छे चल रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तब तक ग्राहक लोग का हमारे को फीडबैक नहीं मिलेगा। हमारी में क्या मतलब बैंक में पॉलिसी मिले, हमारे में कोई कमियां है, हमारे स्टाफ में कोई कमियां रहे, उसको सुधारने के लिए, और ये सभी चीजें मीटिंग चलती रहती है। उसके अंतर्गत में आज ये मीटिंग किया है। ये जो हमारे जो विशाल गौरव है, ब्रांच मैनेजर प्लस उसका स्टाफ मिला के ये मीटिंग अरेंज किया है। ये मीटिंग वगैरह अरेंज करने के लिए, अलग अलग मीटिंग करने के लिए हमारे जो जोनल हेड है तरसीम सिंह जीरा साहब है, जो भोपाल पूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जोनल हेड है। हमारे जैसे मेरे जैसे 11 रीजनल मैनेजर साहब का अंडर में काम करते हैं। साहब का जो गाइडेंस में अंडर लीडरशिप हिज साहब जो हमारे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग शाखों में ये तरीका से मीटिंग करना है कि हम ग्राहक लोग को हमारी जो सेवा है विस्तृत रूप से अच्छे तरीका से हम पहुंचाए। ये अंतर्गत में ये आज की मीटिंग थी। आगे की जो योजनाएं हैं आपकी ग्राहकों के लिए, वो क्या क्या योजनाएं हैं और क्या लक्ष्य है? योजना तो ग्राहकों की योजना हमारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीका से बनती जाती रहती है। अब मान लो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारी एक गृहलक्ष्मी स्कीम चल रही है, लोन हाउसिंग लोन, मकान वगैरह खरीद करने के लिए, मकान और बनाने के लिए। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, मतलब बहुत कम कहती, दूसरी बैंक के एट पार 8.35% में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब दूसरी हमारी एक स्कीम चल रही है होटल्स, मैरिज गार्डन वगैरह चलाने के लिए। हमारी सेंट्रल बैंक वाले पहली बार एक स्कीम लेके आया है। इसमें आप होटल के लिए, कोई मैरिज गार्डन के लिए लोन लेगा ना, 20 साल तक आपको पैसा भर सकते। भारत देश में कोई बैंक अभी तक नहीं लेके आई थी। उससे क्या होता है, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट रहता है ना, वो कम
भरने के लिए आपको सुविधा मिलता है, आपको बिजनेस टर्नओवर करने के लिए भी मौका मिलता है। ये है ग्राहक सेवा में तो अलग अलग सेवा हमारे पास, सभी सेवा हमारी सेंट्रल बैंक में है। और उसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे लीड बैंक बोलते हैं उसको। लीड बैंक मतलब हमारा जो आंचलिक प्रमुख तरसीम सिंह जीरा साहब बैठा है, साहब और जो हमारी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री साहब, जो ये मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल्स का क्या भी चीजें रहते हैं, दोनों बीच में बैठ के तय करते कि कस्टमर को और अलग अलग सेक्टर में कितना खर्च कर सकते हैं, क्या होता है, ये होती है लीड बैंक बोलते हैं उसको। वो लीड बैंक का एसएलबीसी कन्वीनर बोलते, वो साहब हमारा अध्यक्ष है यहाँ पे, एसएलबीसी कन्वीनर का तरसीम सिंह जीरा साहब। ये जो हमारे जो ब्रांच मैनेजर है जेल रोड के विशाल गौरव है, वो और उसकी स्टाफ मिला के ये मीटिंग अरेंज की है। बहुत शानदार मीटिंग था कि एक अच्छे सौंदर्य प्लेस में अच्छे इतने सारे अलग अलग ग्राहक लोग आए थे। आज एक सेक्टर के नहीं है, एग्रीकल्चर का सेक्टर की था, इंडस्ट्री का था, और एजुकेशनल सोसाइटी वाले थी, और हॉस्पिटल वाले भी थे, अलग अलग ग्राहक आए। ऐसे मीटिंग वगैरह चलती रहती तो हमारा को भी उत्साहित होता है। हमारी जो प्रोडक्ट हम पब्लिक को बताने के लिए, उसको हम कुछ सेवा देने के लिए मौका मिलता है। इसके लिए मैं जो मेरी विशाल गौरा और उसकी पूरी स्टाफ को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, ये मीटिंग अरेंज की। मेरा नाम विशाल गौरव है। आज हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंक के विभिन्न अलग अलग कस्टमर्स का एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें कस्टमर्स को आके मिलके हमारे बैंक के साथ जो उनके सर्विसेज हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उन्होंने अपने अलग अलग वैल्यूएबल सजेशंस दिए, हमें फीडबैक्स दिए। हमारे कई हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पे उपस्थित रहे, जिसमें से हमारे बैंक के हायर अथॉरिटीज़, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री BR रामाकृष्ण नायक साहब उपस्थित थे, आंचलिक प्रबंधक श्री तरसीम सिंह जीरा जी उपस्थित थे। उसके अलावा हमारे पास मध्य प्रदेश शासन से श्री HS मीणा जी IAS हमारे साथ कुछ समय उन्होंने दिया हमें। श्रीमती बबीता परमार जी ने हमें समय दिया, और श्री विक्रांत सिंह कुमरे जी जो एडवाइज़र हैं गवर्नर के, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। अजीत जैन जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका के, उन्होंने अपना समय दिया। बाकी हमारे कई और बड़े कस्टमर्स से लेकर छोटे कस्टमर, हमने हर तरह के कस्टमर्स को आज बुलाया, ताकि हर स्तर का कस्टमर अपना एक जो उनका एक्सपीरियंस है बैंक में वो शेयर कर सके। उसके अलावा जो उनको बैंक से और फर्दर सर्विसेज चाहिए, वो और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सर्विस बता सके हमें। जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी, सभी चीज़ को बैंक ने अपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया है, एंड उस चीज़ को हमने डेफिनेटली उनको अश्योर भी किया है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके बेहतर सर्विसेज के लिए सेवा में लाएंगे। सभी लोगों ने हमारा काफ़ी आभार व्यक्त किया कस्टमर मीट करने के लिए भी, और इसलिए भी क्योंकि हमारे सर्विसेज को सभी ने सराहा, और उन्होंने यही कहा कि बाकी कई बैंकों से और कई ब्रांचेस से हमारी सर्विसेज बहुत ही उत्तम है और उत्कृष्ट है, जिसके लिए उन्होंने हमें बहुत ही बधाइयाँ दी, और आगे के लिए भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी विशेष दिए कि हम और इसी तरह से सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक की ब्रांच आगे बढ़ता रहे और कस्टमर्स के लिए जागरूक होकर हमेशा सबसे आगे होकर काम करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप किस पद पे हैं, और आगे की आज जो ये मीटिंग रही है, इसमें आगे की कस्टमरों के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, और बैंक के बेहतरी के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सेंट्रल बैंक में मैं सीनियर मैनेजर के पद पे हूँ। जेल रोड ब्रांच है हमारी, जो MP नगर जोन 1 में स्थित है, वहाँ पे मैं शाखा प्रबंधक हूँ। और सेंट्रल बैंक के कस्टमर्स के लिए जो उनकी जो अपेक्षाएं थी, हमने उनको पूरी तरह से सुना है, समझा है। ओवरऑल एज अ बैंक हमने लगभग हर तरह की स्कीम ऑलरेडी बना रखी है। कुछ उस स्कीम में जो बदलाव चाहते थे लोग कि सर उसमें कुछ टेन्योर बढ़ाया जाए, या कुछ ITR जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए कुछ चीज़ों में, क्योंकि अगर गाड़ी खरीदनी है तो उसमें भी अगर 1 लाख तक ITR ना देखा जाए, तो इस तरह की कुछ और सजेशंस थे। जो कुछ होटल बनाने के लिए कुछ सजेशंस थे जो हमने नोट डाउन किए हैं डेफिनेटली, और हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर श्योर। तो उसमें जो भी कस्टमर्स की अपेक्षाएं अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे कस्टमर्स का ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए सारी चीज़ें बोली हैं। हम इन चीज़ों को हायर अथॉरिटी तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेंट्रल बैंक इसको इम्प्लीमेंट करेगा। खबर भिंड से है, जहां दबंगों ने सरपंच के साथ जमकर मारपीट की है। दरअसल सरपंच ने शराब के लिए रुपए देने से मना कर दिया था, जिसके बाद गांव के दबंगों ने सरपंच के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सरपंच अमर सिंह जाटव ने बताया कि गांव के दबंग लोगों ने शराब के लिए रुपए मांगे थे और मना करने के बाद राहुल, अनिल, अंकित सिंह राजावत ने उनके साथ और उनकी पत्नी और मां के साथ बदसलूकी की। वहीं पुलिस ने तीनों दबंगों पर FIR दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे दरवाजे पर कुछ दबंग लोग आए, अंकित सिंह राजावत, अनिल सिंह राजावत और राहुल सिंह राजावत।
इन्होंने हमको जाति सूचक गालियां दी और शराब पीने के लिए पैसा मांगा, तो मैंने पैसा देने से मना किया, तो इन्होंने हमको घर में जाकर मारा और हमारी माँ और पत्नी के साथ भी बदसलूकी की। ये इतने दबंग लोग हैं, ऐसी घटनाएं मारपीट हर दिन करते हैं। इनकी दहशत से हमारे एससी वर्ग के लोग रिपोर्ट करने के लिए भी नहीं जाते हैं। वहीं मुरवारा में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी विजय राघवगढ़ अनूप सिंह ठाकुर की टीम की तरफ से नाबालिग बालिका को मंदसौर में 2 लाख में बेचने वाले आरोपी नितिन जैन और उसकी पत्नी फरार चल रहे थे, जिन्हें गुजरात से पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। साथ ही नाबालिग बच्चे से घटना के संबंध में पूछताछ भी की गई, जिसमें बताया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे पत्नी बना करके रखा गया था और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 363 की रिपोर्ट विजयराघवगढ़ थाना में दर्ज की गई, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी और हमने लगातार इसमें ध्यान देते हुए पूरे मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए हमने इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की थी। मई माह में बच्ची को जीआरपी की मदद से हमने राजस्थान से बरामद किया था और हमें ज्ञात हुआ कि इस बच्ची को अलग अलग समयावधि में अलग अलग स्थानों पर इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, साथ ही साथ उसकी बिक्री भी की गई है। मानव व्यापार का एक मामला बनता था और हमने इसमें पूर्व में करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जो मुख्य आरोपी थे नितिन जैन और उसकी पत्नी, उसको हमने अभी गुजरात के अहमदाबाद शहर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। मेरे द्वारा इस मामले में पूर्व से ही 10-10 हजार रुपए का इनाम दोनों आरोपियों पर घोषित किया गया था। जो बच्ची थी दस्तावेज किया गया, उसको क्या उसके परिजनों को सौंप दिया गया? बच्ची को तो काफी पहले परिजनों को सौंप दिया गया है। जब पिछले वर्ष ये मामला हमारे सम्मुख आया और हमने इसे विवेचना की और बच्ची को जब हमने बरामद किया, तत्काल ही इसके परिजनों। वहीं सीहोर जिले के इछावर थाना अंतर्गत ग्राम बिछौली में 18 वर्षीय युवती आत्महत्या करने हाथ में हाशिया लेकर के हाई टेंशन लाइट के टावर के ऊपर चढ़ गई, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 135 फीट बताई जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस विभाग की टीम और बचाव दल मौके पर पहुंचा और युवती को रेस्क्यू टीम ने सकुशल उतारा, जिसके बाद पुलिस विभाग की टीम ने युवती को लेकर के अस्पताल गई। अगली खबर पन्ना से है, जहां आवेदक जालिम सिंह निवासी ग्राम कुंवरपुर की शिकायत पर लोकायुक्त ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आवेदक के पुत्र का नाम गरीबी रेखा सूची में जोड़ने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जो ग्राम कुंवरपुर के पुरानी आंगनबाड़ी केंद्र स्थित पटवारी के अस्थायी कार्यालय में ली गई। वहीं मामले के आगे की कार्रवाई भी जारी है। कुंवरपुर के जालम सिंह हैं, उनके लड़के महेंद्र सिंह के नाम पर गरीबी रेखा के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने के एवज में पटवारी हल्का कुंवरपुर के पटवारी अशोक प्रजापति द्वारा 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और आज उनको 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने शिकायत कब की थी? ये पिछले महीने इन्होंने शिकायत की थी और पटवारी द्वारा बोला गया था कि फरवरी माह में आना, तब तुम्हारा काम के लिए। खबर कटनी से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की तरफ से जिले के पुलिस थानों का साफ सफाई रिकॉर्ड बेहतर संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी ने बखूबी पालन करते हुए थाना परिसर की बेहतर साफ सफाई करने, रंगारोगन करने और थाने के रिकॉर्ड का रखरखाव व्यवस्थित रखा। साथ ही थाना क्षेत्र के फरियादियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल, आगंतुकों के बैठने की समुचित व्यवस्था और प्रत्येक कक्षों को सुव्यवस्थित किया गया। इसी क्रम में थाना कैमूर की तरफ से उपरोक्त व्यवस्थाएं जो है सभी की गई थी, जिसके फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन और आईएसओ सलाहकार योगेंद्र द्विवेदी ने थाना विजय राघवगढ़ और थाना कैमूर का भ्रमण करके निरीक्षण किया। दोनों ही थाने आईएसओ के मानकों के उत्कृष्ट पाए गए हैं, जिसके लिए विजय राघवगढ़ और कैमूर थाने को आईएसओ अवार्ड मिला। मेरे विचार में उत्कृष्टता, उन्नयन और एक बेंचमार्क, एक मापदंड की परिभाषा को हमारे सामने रखता है, जो कुल मिलाकर के व्यवस्थागत सुदृढ़ता और साथ ही प्रक्रियागत
सरलता को एक संस्थागत तरीके से हमारे सम्मुख प्रकट करने, उसको स्थापित करने और भविष्य की रूपरेखा में वो अनवरत चलता रहे, इस उद्देश्य से ये सर्टिफिकेशन होता है। जैसा कि आपने देखा, और चूंकि सभी क्षेत्र के गणमान्य प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं, थाने की रूपरेखा, थाने का पूरा कायाकल्प जो है वो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।